अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ लोग जो कार टैक्सी में काम करना चाहते हैं, अरेबियन टैक्सी में या दुबई टैक्सी में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा प्लीज़। तो अगर आप कार टैक्सी में अप्लाई करना चाहते हैं, इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आप आउटसाइड हैं, आपका कोई बंदा जानने वाला है कार टैक्सी में, दुबई टैक्सी में, किसी में भी, तो आप उसके थ्रू उस कंपनी में अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप इनसाइड हैं तो आप उसके पास जाएंगे, उस कंपनी के ऑफिस में, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। उसके कुछ रूल्स हैं, कैसे मतलब कि कुछ कंपनीज़ हैं जो 5000 तक लेती हैं और कुछ कंपनीज़ हैं जो विद लाइसेंस के साथ लेती हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो वो आपका वीज़ा भी अप्लाई करती हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस भी लेके देती हैं। तो मैक्सिमम अगर आप फ्रेश में हैं तो आपका जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम 1 साल तक आपका टाइम लगेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो मैक्सिमम आपका 3 से 4 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा आएगा, वीज़े के बाद एमरेट्स आई डी रिसीव होगी, उसके बाद आपका आरटीए कार्ड बनेगा। आरटीए कार्ड बनने के बाद आपको फिर ये ज्वाइनिंग देते हैं। तो उसके बाद अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के लिए मैक्सिमम जो है आपका माइंड में रखें कि आपको 12 से 11 मंथ या 10 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि आपको पासपोर्ट, उसके बाद पहले आपका ये बन वीज़ा लगाएंगे, वीज़े के बाद जैसे आपका आईडी आएगा उसके बाद आपको ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाएंगे। इनका कंपनी के साथ जो स्कूल होते हैं लाइसेंस वाले, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में आपको जैसे ही लाइसेंस मिलेगा उसके बाद ये आपको वर्दी देंगे आपके ऑफिस को, ये मतलब कि जो भी उनकी टैक्सी की होगी कंपनी की। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे आरटीए टेस्ट के लिए। आरटीए में ये होता है कि आरटीए के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि वो आपको बताते हैं कि आपने कस्टमर से डीलिंग कैसे करनी है। इंग्लिश टेस्ट देना होता है। उस इंग्लिश टेस्ट देने के बाद आपको वो बताते हैं, पूरे दुबई में मेंस जगह पे लेके जाते हैं, पूरे दुबई का विज़िट करवाते हैं कि आपको इस जगह से अच्छे कस्टमर मिलेंगे, आपने डीलिंग कैसे करनी है, हर चीज़ वो आपको बताते हैं उधर जाकर। तो उसके बाद जैसे आपको रिसीव होता है तो कुछ दिनों के बाद आपको वो गाड़ी देते हैं, आपका मीटर वगैरह भी चालू करके देते हैं। तो उसके बाद बात रही कि इसमें जॉब्स की के बाद आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए कि जो भी कंपनी है उसका जो मैक्सिमम भी टारगेट होता है, उसके बाद वो आपको 35% देते हैं। अगर आप दुबई में जाना चाहें, कार्स में जाना चाहें, अरेबिया टैक्सी में जाना चाहें, किसी भी कंपनी में जाना चाहें, तो वो आपको 35% देगी अगर आप उनका टारगेट पूरा करेंगे। कुछ न्यू जो लोग होते हैं वो यूँ होते हैं कि नहीं इतना कमा सकते, लेकिन जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस गेन होता है, उसके बाद वो मैक्सिमम 5000 45 इतने तक अर्निंग कर सकते हैं। जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 तक भी कमा लेते हैं। तो मतलब कि जो पाकिस्तानी या इंडिया की अच्छी खासी रकम बनती है। तो इसमें इतना टाइम लगेगा। ये अगर आपने कार टैक्सी में आना है, किसी भी टैक्सी में जाना है, तो अपने माइंड में रखिएगा कि इतना टाइम लग सकता है आपको। तो इसके लिए आपको यही चाहिए होगा। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाएं, उनको बोलें, वो आपके लिए वीज़ा प्रोसेस करेंगे, ऑफर लेटर वगैरह भी डालेंगे। अभी उनके पास वैकेंसीज आई हुई हैं, कार टैक्सी में भी हो गई, अरेबिया में भी, दुबई टैक्सी में, किसी में भी चले जाएं, आपको वहाँ से ये मिल जाएगी लाजमी। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, लाइसेंस वगैरह सारा कुछ वो आपको दिलवा के वो आपका अप्लाई करने। पहले तो जो था कंपनी में पैसे नहीं लेते थे, सिर्फ लाइसेंस के पैसे लेते थे, लेकिन अब क्या है कि वो वीज़े के पैसे भी ले रहे हैं। उसके बाद जो लाइसेंस आता है उसकी फ़ीस सेपरेट आपको वो भी लेते हैं। अगर आप एकदम पे नहीं कर सकते तो उसके लिए आप ये है कि थोड़ा सा पे करके उसके बाद आप जैसे जैसे काम करेंगे अपनी सैलरी से कटवा सकते हैं इसको। तो ये है जी कार टैक्सी के अबाउट, या रेबे टैक्सी, किसी भी टैक्सी में आप आना चाहते हैं तो अपना माइंड बना कर आएँ कि आपको इतने से इतना टाइम लग सकता है।